पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान को ही श्राद्ध कहते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर अपने पुत्र पौत्रों के साथ रहने आते हैं, इसलिए इसे कनागत भी कहा जाता है। प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंड दान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, परंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध कैसे करें? जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि अगर याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले यानी कि किसी दुर्घटना अथवा आत्मदाह आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वज में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है, श्राद्ध पूर्णिमा के साथ शुरू होकर 16 दिनों के बाद सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। हिंदू अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से भोजन प्रसाद के माध्यम से सम्मान, धन्यवाद व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पूर्वज अपने रिश्तेदारों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध कर्म की व्याख्या रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य में मिलती है। श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत महाकाव्य से इस प्रकार है। कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्ति के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। उन्हें खाने में सोना, चांदी और गहने भोजन की जगह परोसे गए। उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया कि पूरे जीवन में उन्होंने सोने, चांदी और हीरो का ही दान किया, परंतु कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई भोजन नहीं दान किया। कर्ण ने इसके उत्तर में कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह ऐसा करने में असमर्थ रहे। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के सलाह दी, जहां उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन दान किया तथा अपने पूर्वजों का तर्पण किया, और इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृ ऋण से मुक्त हुए। श्राद्ध तिथियां कब कब है? शनिवार 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा श्राद्ध, पितृपक्ष प्रारंभ शनिवार 10 सितंबर 2022 परबा एकम प्रतिपदा श्राद्ध, रविवार 11 सितंबर 2022 दोज या द्वितीया श्राद्ध, सोमवार 12 सितंबर 2022 तृतीया श्राद्ध, मंगलवार 13 सितंबर 2022 चतुर्थी श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध, बुधवार 14 सितंबर 2022 पंचमी श्राद्ध, गुरुवार 15 सितंबर 2022 षष्ठी श्राद्ध, शुक्रवार 16 सितंबर 2022 सप्तमी श्राद्ध, रविवार 18 सितंबर 2022 अष्टमी श्राद्ध, सोमवार 19 सितंबर 2022 नवमी श्राद्ध मातृ नवमी विधवा श्राद्ध, मंगलवार 20 सितंबर 2022 दशमी श्राद्ध, बुधवार 21 सितंबर 2022 एकादशी श्राद्ध, गुरुवार 22 सितंबर 2022 द्वादशी श्राद्ध मघा श्राद्ध, शुक्रवार 23 सितंबर 2022 त्रयोदशी श्राद्ध, शनिवार 24 सितंबर 2022 चतुर्दशी चौदश श्राद्ध, रविवार 25 सितंबर 2022 अमावस श्राद्ध, पितृपक्ष समापन।